रहीम नवाज टैन यूज़ टीवी नाज़रीन, मैं मुखातब हूँ। आज का मौज़ू ये है, अल्लाह के वली शान मोहम्मद नवाज़ इंशाअल्लाह करता रहेगा बयान। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या नाज़रीन, पर्दा करने से पहले और पर्दा करने के बाद। क्या अल्लाह के वली पर्दा करने के बाद भी किसी को मुरीद अपना बना लेते हैं? इस मौज़ू बात करनी, और पर्दा करने से पहले सरकार ने क्या करमात थी, वो करमात भी आपके सामने बयान करूँगा। नाज़रीन, वाक़या कुछ ऐसे है कि हज़रत बाबा गौस पाक के पास एक ताजर, मशहूर ताजर आया करता था, और 40 साल से के में तकरीबन 40 साल हो गए थे, आपके पास वो आता-जाता रहता था। तो आपको सरकार को कहता था, सरकार मैं मुझे आप अपना मुरीद करें, तो आप सरकार को कहते थे बिल कर लूँगा मुरीद, कोई ऐसी बात। मगर उसको मुरीद अपने खिदमत में मुग़ल में रखा हुआ था और खादम बनाया था, मगर मुरीद नहीं करा था। तो वो ना, और सरकार की मर्ज़ी है किसी को अपना खादम बना लें। खादम बाबा गौस पाक खादमों की भी क्या शान है, मुरीदों खादमों की क्या शान होगी। तो नाज़रीन, बात ये है कि वो जिस वक़्त एक दिन क्या हुआ, 40 साल हो गए तकरीबन, जो ताजर था अपने घर बैठ के सोच पड़ गया, सोच में। तो अपने घर में सोच में पड़ गया कि मुझे 40 साल हो गए हैं हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होते हुए। सरकार को मैं कहता हूँ मुझे मुरीद करें, तो सरकार मुझे मुरीद नहीं करते, और तो मुझे मुझे मुरीद होने के बगैर ही आना पड़ता है। तो अब मैं जाऊँगा हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊँगा और उनको ज़िद करूँगा कि मुझे अपना मरीज़ बनाएँ, तो मैं उनका मरीज़ होके उठूँगा। ताजर ने अपने घर से ये फैसला किया, तो उनके पास पैगाम आ गया, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा कर लिया है। तो और पर्दा किए को भी आपको इतने दिन हो गए हैं। तो ताजर ने क्या किया, ताजर के दिल के अंदर बड़ा रंजीदा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि ताजर ने कहा कि मैं तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मरीज़ होना था। सरकार ने पर्दा कर लिया, अब मेरे जीने का मकसद ही कोई नहीं रह गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा। ताजर के दिल में यह ख्याल आया, उन्होंने कहा इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँ, तो मैं हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास जाकर सरकार को अपना कहूँ, सरकार आप कहते थे मैं अपना मरीज़ आपको बना लूँगा, तो आपने मेरा मरीज़ मुझे नहीं किया। वादा याद करवाऊँगा, कब्र के पास जाके फातिशी पढ़ूँगा, उसके बाद वादा याद करूँगा। ये बात करने के बाद जिसम ताजर कहते हैं, ताजर जिस वक़्त हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे और उनकी कब्र मुबारक के ऊपर जिसम आया है, तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र से बाहर निकल के वो ताजर से मुसाफ़ा किया। मुसाफ़ा करने के बाद वो ताजर को बिठाया, उसने कहा बेलिया, इस बात पे, इस जगह पे हज़रत बाबा बुल्लद शाह ने क्या बात की, देखें। बाबा बुल्लद शाह ने जो बात की है, इस बात में से बात रही है, यार बुल्ले सी मरना नहीं, गोर पे कोई होर। आपने फरमाया अल्लाह के वली नहीं फोत होते, यार बुल्ले सी मरना नहीं, गोर पे कोई होर। मतलब कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने वो बात पहले कर चुके हुए थे। ये गोर और फना और बका की हज़रत साबित पिया रहमतुल्लाह ने क्या कहा अपने मरीज को, जिस वक़्त उनका नमाज़ जनाजा पढ़ा के अपना जनाजा खुद ही पढ़ाया। हज़रत साबित पिया रहमतुल्लाह ने अपना जनाजा खुद ही पढ़वाया। पढ़वाने के बाद अपने मरीज को कहते हैं, तो हज़रत पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझसे पूछा करते थे ना फना और बका का राज क्या है, फना और बका का राज क्या है। अपने जिस्म मुबारक को जनाजे की तरफ हाथ करके कहते हैं ये फना है, अपने आप हाथ को कहते हैं ये बका है, फना और बका का राज। इसलिए देखें, मतलब क्या, हज़रत साबित पिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया। क्या पीरों के पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने रोज़े मुबारक से निकल के उनको फिर मेरा मरीद की, जिस वक़्त हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक़्त वो वहाँ से निकले हैं, कब्र मुबारक से बाहर आए हैं, आने के बाद उनका मुसाफ़ा किया। वो ताजर जो है ना, वो किसी और दुनिया में इतना एकदम मुझे हैरानी की बंदी हो जाती है। उन्होंने कहा मुझे अपना वादा याद है, मैं तुझे अपना क्या मरीद करने के लिए बंदे को पर्दा करने से पहले बंदा मरीद कर सकता है। सरकार ने उनको कहा, उस ताजिर को, कि क्या पर्दा करने से पहले बंदा मरीद कर सकता, क्या पर्दा करने के बाद बंदा मरीद नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप सरकार ने फरमाया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ताकत फरमाई, पर्दा करने के बाद मेरे मरीद आएंगे, पर्दा करने के बाद मेरे मरीद होंगे। इसलिए हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि मेरे पर्दा करने के बाद भी मेरे मरीद होंगे, मेरे मरीद आते रहेंगे, मेरे हस्ते दस्त मुबारक में बैत होते रहेंगे। इसलिए आप सरकार हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा करने के बाद वो ताजर जो उससे मरीद हुआ, और भी आपके साथ आपके कई मरीद हैं, उनमें से कई मरीद हैं। कहने का मकसद ये है कि हज़रत बाबा गौस पाक का हम भी मरीद हैं। कहने का दिलो चाहत से मानते हैं हज़रत बाबा गौस पाक, पीरों के पीर दस्तगीर, हर फ़िरका, हर मज़हब से बाला तरफ होके
हम तो प्यार करते हैं हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से, और जो उनसे प्यार करते हैं हम भी उनसे प्यार करते हैं दिल से। और हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार नहीं करते? आप भी प्यार करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाबा गौस पाक से प्यार करते हैं। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है बाबा गौस पाक को, हज़रत अली की दुआ है बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को, तमाम अंबिया और उलमा कराम की दुआ है सरकार को। सरकार ने कहा था, मुझे बचपन में दुआ मिली थी, बुजुर्ग ने फरमाया था, तमाम औलिया जो आपके हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया था, तमाम औलिया वली जो मेरे बाद आएंगे तो उनके कंधे को मेरा कदम मुबारक होगा, मुझे बचपन में दुआ दी थी। हज़रत बाबा ग्रीनवाल चिश्ती ने रहमतुल्लाह अलैह ने 40,000 की हज़रत बाबा गौस पाक ने 40,000 के मजमे में यह बात की थी। हज़रत बाबा ग्रीनवाल चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया था, खित्ते हिंद में बैठ के आप खित्ते हिंद में क़याम पज़ीर थे, तो आपने फरमाया था कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आपका कदम मुबारक मेरे सर पर, मेरी आंखों पर, मेरे दिल पर। मतलब कि ये मैं आपको शॉर्ट बातें बता रहा हूँ, ये वाक्य बताऊँ तो बहुत लंबे लंबे वाक्यात हैं, और हकीकत इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो देखेंगे आपने पर्दा करने से पहले जिस वक्त तो उसको ताजर को मरीज अपना बनाया, तो पर्दा करने के बाद अल्लाह पाक ने आपको कुदरत अता फरमाई, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत में से अपना ताकत अता फरमाई। तो बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया, और कहते हैं वहाँ पे तकरीबन 300 बंदा देख रहा था ये मनाजर, 300 बंदा ये मनाजर देखा, 300 बंदा ये मनाजर देख रहा था। तो फिर नाज़रीन बात यह है कि एक फिर वाक़या दूसरा है कि आपका पर्दा करने से पहले वाक़या ये है कि एक गैर मज़हब आदमी, मुसलमान नहीं था वो बंदा, धोबी था, वो आपकी खिदमत में आपका आशिक था, आपसे मोहब्बत करता था, आप दिली आपसे मोहब्बत करता था, दिली आपसे चाहत करता था। वो उसको दिल में था कि आपको आता जाता, आपको देखता रहता था। सरकार जिस टाइम बाजार में जाते थे उस वक्त आपको देखता था, आपको देखता था, वो दिल से आपसे मोहब्बत करता था, मगर गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। तो एक दिन दिल में ख्याल यह आया कि मैं हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। सरकार के पास जिस गया तो सरकार ने उसको देखा, आपने फरमाया, सारी बात बांप ली। इसलिए कहते हैं अल्लाह के वली दिलों की बात भी बांप लेते हैं। जिस वक्त उनकी सारी बात बांप ली, बांपने के बाद उन्होंने कहा बेलिया, आप किस नीयत से आप आए हैं, मुझे मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा सरकार फिर जानते तो मुझे ये शर्फ से नवाजें, मुझे ये शर्फ से नवाजें और मुझे सलाम से हमकनार करें, मुसलमान हो जाता हूँ। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गया धोबी। और हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो धोबी हो गया, यानी कि आपके ही कपड़े धोया करता था और आपके मज़ार के साथ मुशरिक हो गया, उनका धोबी बन गया। तो धोबी बनने के बाद कहते हैं कि चंद के महीने गुजरे हैं, तो वो फोत हो गए, पर्दा कर गए। जिसमें धोबी पर्दा कर गए हैं तो धोबी के कहते हैं एक हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मरीज के ख्वाब में धोबी आता, तो उनको धोबी उस मरीज ने पूछा कि धोबी तेरे साथ क्या हुआ? तो धोबी कहता कि मैं जिस वक्त कब्र के अंदर लहर में उतरा हूँ तो मुनकरीन मेरे से सवाल करने के लिए फरिश्ते आ गए कि मुझे पूछे मन रब्बो का, ऐसे बातें पूछ रहे थे। मुझे पता कुछ इतना मुझे नहीं, मतलब कि मुझे काफ़ी चीज़ें सवाल कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। मैं यही कहता था मैं धोबी हूँ गौस पाक का, मैं धोबी हूँ गौस पाक का, मैं धोबी हूँ गौस पाक का। तो वो कहते हैं मैं यही बात करता था, मैं धोबी हूँ गौस पाक का, मैं धोबी हूँ गौस पाक का, मैं धोबी हूँ गौस पाक का। वो अल्लाह वाल जो फरिश्ते थे ये बातें ही लिखते रहे, यही लिख के ले गए। तो सरकार ने फरमाया, जो जिस वक्त वो मरीद ने हज़रत बाबा गौस पाक का जिक्र किया, उन्होंने फरमाया अल्लाह फरमाता है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी का नाम पुकारता है, और उसी के साथ ही उसको उठाया जाना है। वो धोबी मुझसे मोहब्बत करता था, वो मेरा नाम ही लेता रहा। अल्लाह पाक उस पर आसानियाँ अता फरमाए, इसके वसीले में अल्लाह पाक उनको माफ़ करे। नाज़रीन बात ये होती है, ये मार्फत की बातें हैं। ये मार्फत की बातें जो होती हैं ना, ये हर फ़िरके से बालातर होकर समझ आएंगी। अगर ये बातों में आपको पकड़ के बैठ जाएंगे या उसको नहीं, मार्फत की बात दुनिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत में हर किसी की जान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्जे में हर किसी की जान है। ये मार्फत है। हज़रत सुल्तान बाहू फुरकार फरमाते हैं, मरन तो पहले मर गए बाहू जिना इश्क नमाज नीति हूँ। मतलब कि नमाज तो फिर नमाज, इश्क नमाज क्या सुनने की बात है। सरकार ने क्या फरमाया, वो मरन तो पहले मर गए बाहू जिना इश्क नमाज नीति हूँ। जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, उनको किसी हर चीज़ से बालातर होते हैं। वो अल्लाह पाक ने उनको हर चीज़ से बालातर रखा होता है। वही बंदे जिन्होंने इश्क नमाज देती है, अल्लाह की लगन में इतने खूब गए हैं, चाहे वो इतने खुबे हैं, चाहे वो इतने खुबे हैं। जिसको इतनी हवा लगी हैं तो फूल उस पर भी आएंगे, जिसको तेज हवा लगी है फूल उसको भी आएंगे। ये वो शमा है, ये वो चिराग है,
हवाएं जितनी भी चले, मार्फत का चिराग वो है कि मगर ये बुझने के नहीं, ये बल्कि और इनकी लो फैलती है और फैलती ही चली जाती है। नाज़रीन, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान आपको मैंने सुनाया। अल्लाह के वली शान मोहम्मद नवाज इंशाअल्लाह करता रहेगा बयान।